नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कूनो में चीतों के नए बॉडीगार्ड। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से है, जहां नामीबिया से आए चीते बेखौफ होकर जंगल में टहल रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है सतपुड़ा से कूनो लाए गए दो हाथी, लक्ष्मी और सिद्धनाथ। जी हां, चीतों के आसपास खतरनाक जंगली जानवरों को फटकने तक नहीं दे रहे हैं। देखिए न्यूज नेशन की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीते फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित हैं। आराम से घूम टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया है कि दो बॉडीगार्ड इनकी हिफाजत में तैनात हैं। चीतों की टेंशन करने वाले दोनों बॉडीगार्ड का नाम लक्ष्मी और सिद्धनाथ है। सतपुड़ा से लाए गए दोनों हाथी 8 चीतों की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीतों की रखवाली के लिए हाथी क्यों लाए गए हैं और ये कैसे चीतों की रक्षा करेंगे। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए इन मेहमानों की देखभाल और मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीम लगाई गई है। इस टीम के साथ साथ 2 हाथियों को भी लगाया गया है। ये हाथी सुरक्षा टीम के साथ पार्क की पेट्रोलिंग करते हैं और दूसरे जानवरों को बाड़े के पास से खदेड़ने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। बता दें, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाए गए दोनों हाथियों को 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। सिद्धनाथ की उम्र 40 साल जबकि लक्ष्मी की उम्र 10 साल है। इन हाथियों ने चीतों के आने से पहले उनके लिए बने खास बाड़े में घुसे तेंदुओं को भगाने में चलाए ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। और अब नामीबिया से कूनो पार्क में आए नए मेहमानों की मॉनिटरिंग के साथ ही सुरक्षा दलों के साथ दिन रात कूनो नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लक्ष्मी और सिद्धनाथ बाड़े में मौजूद चीतों पर खास निगरानी रख रहे हैं। बाड़े के अंदर या आसपास कोई दूसरा जानवर ना आए, इसके लिए ये दोनों हाथी टीम के साथ गश्त पर रहते हैं। 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, जिसमें 3 नर और 5 मादा चीते मौजूद थे। जब से चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया है, तभी से इनकी सुरक्षा को लेकर वन विभाग का पूरा अमला जुटा हुआ है। इसकी खास वजह भी है। चीतों के साथ सबसे बड़ी कहानी ये है कि वे दूसरे देश के वातावरण में जल्दी नहीं ढल पाते। इसके अलावा दूसरे खूंखार जानवरों से भी इन्हें खतरा रहता है और यही बात कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को परेशान कर रही थी। लेकिन लक्ष्मी और सिद्धनाथ जिस तरह से चीतों की हिफाजत कर रहे हैं, उससे वन विभाग की टेंशन बहुत हद तक कम हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, असम में हाथियों का उत्पात किसी से छिपा नहीं है। जंगली हाथी कभी खेत खलिहान में रौंद डालते हैं तो कभी गांव पर हमला कर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन गुवाहाटी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जब हाथी जंगल से निकलकर बच्चों के पार्क में पहुंच गया। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। गुस्से में गजराज, पार्क में मचाया उत्पात। हाथी की मस्ती, कैमरे में कैद तस्वीर। वैसे तो हाथी शांति प्रिय जानवर होता है, लेकिन जब गुस्से में होता है तो किसी की भी नहीं सुनता। वहीं कई बार हाथी मस्ती के मूड में भी रहता है और जब वो मस्ती के मूड में होता है तो ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तस्वीरें असम के गुवाहाटी की हैं, जब जंगल से निकलकर हाथी अचानक चिल्ड्रंस पार्क पहुंच गया। फिर शुरू हुई हाथी की मस्ती। हाथी सीधे बच्चों के झूले के पास पहुंच गया और वहां लटके टायर से खेलने लगा। कभी हाथी सूंड से टायर को धक्का मारता, कभी फुटबॉल की तरह टायर को मंझे हुए खिलाड़ी की तरह किक मारता। हाथी की मस्ती का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ, वो काफी देर तक चलता रहा। हाथी घूम घूम कर पूरे पार्क में टहल रहा था, लेकिन उसकी नजर झूले से लटक रहे टायरों पर ही थी।
शायद उसे धक्का देने में हाथी को ज्यादा मजा आ रहा था। यही वजह है कि वो बार बार टायरों के बीच जबरदस्त तरीके से मस्ती करने लगा। वहीं हाथी की मस्ती की तस्वीरें कैमरे में कैद की जा रही थी। हालांकि वन विभाग को हाथी की कारगुजारियों की जानकारी दी गई, जिसका पता चलते ही वन विभाग के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में हाथी को पार्क से निकालने के लिए वन विभाग का अमला चिल्ड्रंस पार्क पहुंच गया। हालांकि जब तक कोई नहीं आया तब तक हाथी आराम से पार्क में उत्पात मचाता रहा। बड़ी मुश्किल से हाथी को पार्क से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर हाथी की मस्ती की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।